लोग आज के टाइम में ट्रेडिंग में सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि लोगों को बॉस की गालियां ना खानी पड़े ऑफिस के अंदर। अभी के टाइम पे ये रियलाइज़ होता है कि ऑप्शन बाइंग एक ऐसा एडिक्शन है कि जैसे ड्रग्स की आदत आपको लग जाती है ना, तो आपके लिए निकलना बहुत मुश्किल है। लोन लेके काम कर रहे हैं, किस तरीके से लोग बर्बाद हो रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। आप आए दिन देखने को मिलता रहे। कोई भी उसको 100 रुपये का लेके 110 रुपये का बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऑप्शन बाइंग मीन्स 1 का 4, 1 का 5, 1 का 10। तो ये तो सिर्फ गैम्बलिंग ही हो सकती है ना। तो 10,000 रुपये में अगर आप कोई और बिज़नेस नहीं कर सकते, तो आप मार्केट में आके अगर ऑप्शन बाइंग करें तो उसको बिज़नेस तो नहीं कह सकते कि आप बिज़नेस कर रहे हैं। आज लोगों का बस चले तो वो यूट्यूब पे देख के ऑपरेशन कर डालें घर पे। किसी को देख के, किसी की इनकम को देख के आज आप 10 यूट्यूब देख रहे हो, कोई बंदा ऑप्शन बाइंग में 1 करोड़ कमा रहा है। कहीं न कहीं जो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसका रीज़न वही है। लेकिन जिस तरीके से लोग ट्रैप हो रहे हैं और जिसको आदत लग चुकी है कि 9:15 बजे मार्केट खुलने के बाद 3:30 तक स्क्रीन से बैठने की, निकल पाना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है बाजार के माहिर के इस खास एपिसोड में। और आज हमारे साथ एक फुल टाइम ट्रेडर जो कि 2020 में उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की, वो जुड़ रहे हैं। इनके बारे में आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको एक बार दोबारा बता दें कि इस वीडियो और इस चैनल का मकसद ये है कि अगर आप नए हैं और ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में आ रहे हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस ट्रेडर से मिलाया जाए जो कई सालों से मार्केट में एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, और उनकी गलतियां, उनके सक्सेस स्टोरीज से आप सीखें और अपने लिए एक अच्छा सा ट्रेडिंग का नए पाथ बना पाएं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिजेश अग्रहरी जी, जो कि 4 साल से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, इक्विटी ट्रेडर्स करके। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँगा। कोरोना के टाइम मेरे ख्याल से आपने शुरू किया ये 2020, जैसे कि आपने बताया। तो कैसे शुरुआत हुई सर? देखिए सर, मैं एक्चुअली में 2008 से मार्केट में, मतलब मार्केट से जो जुड़ाव है वो 2008 से एक्टिवली फुल टाइम एक्टिवली। ट्रेडर? मतलब मेरा पैन कार्ड जब पहली बार बना था वो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए बना था। अच्छा। जी। तो बस ये है कि शुरुआत 2008 में हुई। ऐसे ही ऑफिस में थे, वहाँ पे चूँकि मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ख़राब रहा है पहले से। जी। तो एजुकेशन जो हुई वो एजुकेशन और जॉब, जब जी। जॉब चलती रही तो एजुकेशन चलती रही। तो दोनों चीज़ें साथ में हुई। तो ऑफिस में सब लोग, बड़े लोग ट्रेड करते थे। तो मैं भी देखता था लोग क्या कर रहे हैं, तो लोगों ने बताया भाई ट्रेडिंग होती है, स्टॉक मार्केट है। तो पता वहीं से चला कि शेयर बाज़ार जैसी कोई चीज़ है। तो हमने भी पैन कार्ड बनवाया। उस समय पे आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट खुलवाया कि नेट बैंकिंग मिल जाएगी, क्योंकि उस समय फंड ट्रांसफ़र करना इस तरीके से जितना ईज़ी आज है उस समय नहीं होता था। तो शुरुआत ऑप्शन बाइंग से जो सबको देख के की वहाँ पे। और पहला जो मुझे प्रॉफ़िट याद है कि मेरी महीने की सैलरी जो होती थी वो 3,000 रुपए की थी, और पहला जो मेरा प्रॉफ़िट था वो लगभग साढ़े 3-4 हज़ार रुपए का था। हुँ। तो लगा कि एक ट्रेड में पूरे महीने काम करो फिर इतना कमाना है। सिंगल ट्रेड में पूरे महीने की सैलरी आ गई, तो अब तो जग जीत लिया। मतलब अब इससे अच्छा आगे कुछ है नहीं। लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ गया आगे कि जो ऑप्शन बाइंग हम कर रहे हैं ये आगे बहुत लंबे समय तक पैसा देने वाला नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा अभी के टाइम पे ये रियलाइज़ होता है कि ऑप्शन बाइंग एक ऐसा एडिक्शन है कि जैसे ड्रग्स की आदत आपको लग जाती है ना, तो आपके लिए निकलना बहुत मुश्किल है। तो आज के टाइम में जो हम देख रहे हैं ना, हमेशा सेबी के डाटा आ रहे हैं कि इतने लोग लॉस कर रहे हैं। तो ऑप्शन बाइंग में जो लोग ट्रैप हैं और जो नए-नए लड़के आज के ट्रैप हो रहे हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा कि ऑप्शन बाइंग बेकार है, वहाँ पैसा नहीं बनता। लेकिन जिस तरीके से लोग ट्रैप हो रहे हैं और जिसको आदत लग चुकी है कि 9:15 बजे मार्केट खुलने के बाद 3:30 तक स्क्रीन से बैठने की, निकल पाना बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से नशे में आपका सब कुछ बिक जाता है, उसी तरीके से ऑप्शन बाइंग में लोग लोन लेके काम कर रहे हैं। किस तरीके से लोग बर्बाद हो रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। आप आए दिन देखने को मिलता रहता है। क्यों बर्बाद हो रहे हैं सर? मतलब कोई क्यों इतना इम्प्रेस्ड है? इसके देखिए पीछे वजह क्या है? मिस सेलिंग एक बहुत बड़ी वजह है। क्या उसके पीछे देखिए और भी रीज़न कुछ सिर्फ़ वजह मुझे है? जो लगता है वो ये है कि अनएक्सपेक्टेड जो आप मार्केट से लेना चाहते हैं, कोई भी ऑप्शन आप 100 रुपए का लेते हैं, कोई भी उसको 100 रुपए का लेके 110 रुपए का बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऑप्शन बाइंग मीन्स 1 का 4, 1 का 5, 1 का 10। तो ये तो सिर्फ़ गैम्बलिंग ही हो सकती है ना, इस तरीके का कोई रियलिस्टिक बिज़नेस तो हो ही नहीं सकता ना कभी। तो और सबका माइंडसेट आजकल कितना ईज़ी हो गया है डीमैट अकाउंट खोलना। एक ऐप इंस्टॉल की, केवाईसी की, अकाउंट ओपन हो गया, 10,000 रुपए डाले, चालू हो गया। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि आज 10,000 रुपए में आप ऑप्शन बाइंग तो कर सकते हो, लेकिन आप 10,000 रुपए में क्या और कोई बिज़नेस कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है ना। तो 10,000 रुपए में अगर आप कोई और बिज़नेस नहीं कर सकते, तो आप मार्केट में आके अगर ऑप्शन बाइंग करें, तो उसको बिज़नेस तो नहीं कह सकते कि आप बिज़नेस कर रहे हैं। आपकी बात सही है, लेकिन मैं एक चीज़ ये मानता हूँ कि हाँ, डीमैट अकाउंट आपने बोला खोला और शुरू कर दिया आपने जी, ट्रेडिंग, और फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेशन पहले से बहुत आसान हुई है। तो हाँ, आपने बताया कि कैसे पहले इतना फंड ट्रांसफर की प्रॉब्लम होती थी। जी, कहीं न कहीं मंशा ठीक है सरकार की,
वो चाहती है कि जितना फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़े उतना हम्म। ज़रूरी है। लेकिन कमी क्या आपको लगती है कि उस तरीके की एजुकेशन नहीं मिल पा रही है? बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। एक्सेस मिल गया मार्केट में? एजुकेशन है, जी। लोग पैसा एजुकेशन के लिए खर्च नहीं करना चाहते। आज लोगों का बस चले तो वो यूट्यूब पे देख के ऑपरेशन कर डालें घर पे। बस नहीं चलता लोगों का, नहीं कर सकते, नहीं तो ऑप्शन तो यही है ना, सब कुछ लोग को लगता है कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। और एक्चुअली मैं नहीं कह रहा कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप किसी क्लास में जब नर्सरी में एडमिशन लेते हो, तो ए से लेके जेड तक सीक्वेंस में सीखते हैं ना। अभी आप यहाँ क्या है, जेड पहले पढ़ रहे हो, बी बाद में आ रहा है, सी कहीं और आ रहा है, तो आप कहाँ से उसको मैच करने की कोशिश कर सकते हैं? तो प्रॉब्लम तो है, एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है। हाँ, तो एक्सेस ठीक है, एक्सेस होना चाहिए, एजुकेशन प्रॉब्लम। हाँ विजय जी। जी, आप चलिए बताइए, आप आज हमारे जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं, जी। उनके लिए बताइए कि उनका रोड मैप तैयार करते हैं हम लोग बैठ के, हाँ, हाँ। कि अगर कोई नया ट्रेडर आ रहा है मार्केट हुँ, में, हुँ। तो उसको बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, मैं हाँ, इन्वेस्टर की हाँ। बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ट्रेडर, उसकी बेसिक एजुकेशन कहें, सीख कहें, हाँ, हाँ। नॉलेज कहें, सोर्सेज़ पे बाद में आएँगे, हाँ, उसको हाँ। क्या-क्या सीखना चाहिए? देखिए, पहली बात तो चूँकि पता है कि हमें डीमैट अकाउंट खोलने के लिए किसी भी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे सब कुछ आ गया लर्निंग। हुँ, तो लर्निंग में सबसे पहले जो भी लोग आज आज मार्केट में आ रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि किसी को देख के, किसी की इनकम को देख के, आज आप 10 यूट्यूब देख रहे हो, कोई बंदा ऑप्शन बाइंग में 1 करोड़ कमा रहा है, भरा पड़ा है। आप क्योंकि कहीं न कहीं जो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसका रीज़न वही है। मेरा ऐसा मानना है कि अट्रैक्शन जो आ रहा है, वहीं से आ रहा है। तो किसी को देख के अट्रैक्ट होके मत आइए। मार्केट में अगर आ रहे हैं, मार्केट के लिए अगर आपका पैशन है कि आपने सोचा है कि ट्रेडिंग करना है, तो आइए, एजुकेशन के बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं, थोड़ी किताब पढ़िए, बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, कहीं से भी लीजिए, सीखिए कहीं से भी लीजिए, थोड़ी-सी चार्टिंग सीख के आइए, चार्ट वगैरह कैसे देखते हैं, कैसे नहीं, थोड़ा-सा तो सीख के आइए कहीं से, अनलेस कि सीधे डीमैट खोल के सीधे कॉल, लोगों को ये भी नहीं पता कि कॉल क्या है, पुट क्या है, लोग खरीद ले रहे हैं। तो सीखना तो थोड़ा-सा बनता है, एजुकेशन के लिए बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं, कहीं से भी एजुकेशन गेन करें। अगर लोगों को आप ये डिसाइड करके आइए कि मेरे को मार्केट से क्या चाहिए, आप क्या कमाने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में खुद को नहीं जान रहे हैं, जैसे मुझे अपने आप को समझने में 2008 से लेके 2018 तक के 10 साल लग गए कि मैं अपने आप को समझ पाऊँ कि मेरा मार्केट से एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं क्या चाहता हूँ। क्योंकि मैं जिस तरीके का ट्रेडर हूँ, ये जानने में मुझे बहुत टाइम लगा, और जिस दिन मैं ये समझ गया कि मैं किस तरह का ट्रेडर हूँ, मैं मार्केट में तब से सक्सेसफुल हूँ। तो ये समझिए आप कि आपका रिस्क एप्टाइट कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना आप पैसा गँवाने के लिए तैयार हैं, वो कैपिटल कहाँ से लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि लोग आज के टाइम में ट्रेडिंग में सिर्फ़ इसलिए आ रहे हैं कि लोगों को बॉस की गालियाँ ना खानी पड़े ऑफ़िस के अंदर। तो ये सोच के मत आइए, क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम अगर आपके पास है, तभी आप मार्केट में सफल हो सकते हैं। सिर्फ़ मार्केट की सोर्स ऑफ इनकम पे अगर आप डायरेक्ट ट्रेडिंग में आएँगे, तो सफल होना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट की आपने बात की, और जी। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट की हाँ ज़रूरत जी। है। मतलब भूल क्या जाते हैं लोग, तो जो सुनने में आता है, और जो अगर आप सोशल मीडिया पे जाएँ तो बहुत सारी कहानी ऐसी भी आती हैं, हाँ, हाँ। वो कहानियाँ भी आती हैं कि 1 करोड़ रोज़ कमा रहा हूँ टाइप, महीना में कमा रहा हूँ। लेकिन वो भी कहानी आती है कि मेरे 50 लाख डूब गया। जी, जी। 50 लाख कैसे डूबा? लोन लिया, हुँ, क्रेडिट हुँ। कार्ड लिया, ये लिया, वो लिया, उससे भी ट्रेडिंग की। जी, जी। तो रिस्क एपेटाइट समझना कितनी ज़रूरी है सर, ट्रेडर को? देखिए, रिस्क एप्टाइट समझना उतना ही ज़रूरी है कि आपको अगर फ़ीवर हो रहा है, हुँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को पैरासिटामोल कितने एमजी की खानी है। जी, वो कैसे पता चलेगा? किसी डॉक्टर से आप सजेशन लेंगे। लेकिन आजकल हमारी आदत कहाँ है? सीधे मेडिकल स्टोर पे जाना है, बुखार है, बताना है, दवा ले लें। 90% लोग ये कर रहे हैं, बिल्कुल। है ना? कोई डॉक्टर की फ़ीस देना नहीं चाहता, सब लोग उस फ़ीस से ही भाग रहे हैं ना। तो मेरे हिसाब से वही है कि अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी से भी कोर्स खरीदिए या किसी कहीं से भी सीखिए, फ्री में बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल है। कुछ बुक्स से पढ़ना चालू करिए। फिर आपको लगता है कि कहीं न कहीं देखिए, एक मेंटर मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि कहीं न कहीं सबके पास एक मेंटर होना चाहिए। तो थोड़ी-सी मेंटरशिप कहीं किसी से भी लीजिए। उसके बाद सेकंड गुरु मार्केट है जो आपको सब कुछ सिखा देगा। चलिए सर, अब आपकी जर्नी पे वापस आते हैं। जी। आपने काफ़ी हमारे अच्छी बात की हम लोगों ने। सर, आप ब्रजेश जी, मैं मानता हूँ कि इतने साल 2008 से आपने शुरू किया, जी, 20 जी। में आप फुल टाइम ट्रेडर हाँ बन गए, जी। सब कुछ छोड़ के। इस जर्नी में कहीं न कहीं लॉस तो हुआ होगा सर, बहुत लॉस हुआ है सर। और जब लॉस हुआ, कितना बड़ा लॉस हुआ? क्या सीख थी उससे? जी, जी। और जब लोग कहते हैं अक्सर कि जर्नल बनाइए, जर्नल मतलब कि हुँ, आपने हुँ। अगर कोई गलती की है तो उसको लिखिए, ताकि वो गलती आप दोहराए ना, जी, जी। उससे सीखें। जी। तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए सर। देखिए, 2008 से लेके 2015 तक का जो टाइम था, मैंने अभी मेरी और भी पॉडकास्ट हुई जो स्टॉक में मैं गया था, तो लोगों ने बहुत कमेंट में गालियाँ भी दी
कि मैं ये अभी भी बोलता हूँ कि 2008 से लेकर 2015 तक मुझे यही नहीं पता था कि एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस भी कुछ होता है। अच्छा। अरे ये वो टाइम है, ये जो भी आज का टाइम आप देख रहे हो ना, ये सोशल मीडिया पे मार्केट को लेके, ये 2020 के बाद से है, बिल्कुल, इससे पहले नहीं था। नहीं था। तो ठीक है, जी। तो मैं ये कहूँ कि मेरा बड़ा लॉस कब हुआ, मेरा सबसे बड़ा लॉस मार्केट में सिंगल डे में हुआ 2020 में। 2020 में कोविड का टाइम जा चुका था। ठीक है। ये मैं मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं। बृहस्पतिवार की एक्सपायरी हुआ करती थी, अभी तो एक्सपायरी चेंज हुई ना, पहले अब तो सारी एक्सपायरी ऑलमोस्ट सेम डे हुआ करती हाँ। थी। तो मेरा जो बड़ा लॉस हुआ वो उस टाइम पे हुआ, बाकी 2008 से लेके 2018 तक मैं कंटिन्यू लॉस मेकिंग ट्रेडर रहा हूँ। फिर ये लोग बोलते हैं कि 10 साल कौन लॉस करके बैठता है, हाँ। कोई ना कोई कुछ सीखता है। तो ये लॉस ऐसा नहीं था। अब मैं 90% लोगों की बात बता रहा हूँ, ये लोग मुझसे रिलेट करेंगे कि आप जॉब कर रहे हो, ठीक है? आपकी कोई तनख्वाह, सपोज़ करता हूँ 50,000 रुपए की तनख्वाह आपकी महीने की आती है। अब उस 50,000 में से आप अभी नए-नए मार्केट में आए हैं, तो आपके पास जो सेविंग्स थी, आपने 1 लाख रुपए सब कुछ पहले की सेविंग वगैरह आपने लगा दी। अब आप ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं कि सीधे पैसा ज़ीरो हो जाता है। आप किसी दिन 10,000 कमाते हैं, फिर किसी दिन 10,000 बनाते हैं, फिर किसी दिन 20,000 का लॉस होता है, फिर किसी दिन 5,000 का प्रॉफ़िट होता है। वो उस 1 लाख रुपए को ख़त्म होने में धीरे-धीरे 2, 3, 4 महीने लगते हैं। फिर 3-4 महीने जब में आप जब का पैसा आपका ख़त्म होता है, फिर आप सोचते हो कि अब तो जो पैसा लगाया था वो चला गया। फिर धीरे-धीरे आप कुछ टाइम फिर सेविंग्स अपनी इकट्ठा करोगे, फिर थोड़ा बहुत कैपिटल लेके मार्केट में आओगे। वो पैसा भी जाने में धीरे-धीरे टाइम लगेगा। ऐसे करते धीरे-धीरे 2008 से 18 तक मेरा अच्छा खासा पैसा 10 साल मार्केट में तक। गया। हाँ, 10 साल तक गया। फिर उसके बाद मैं 2018 के बाद मैंने अभी तो आरबीआई ने बंद कर दिया, यूएसडीआईएनआर में ऑप्शंस ट्रेड होते थे, करेंसी सेलिंग अभी बंद कर दी अप्रैल हुँ। 2024 से। फिर 2018 से मैं यूएसडीआईएनआर में ऑप्शन सेलिंग में आया। तब मेरा कॉन्सेप्ट वहाँ से चेंज हुआ कि रिलायंस जैसी कंपनी भी साल का 15% सीएजीआर बनाती है मैक्सिमम। तो वो इतनी बड़ी कंपनी है, वॉरेन बफेट साहब का 15-20% का सीएजीआर है, आज वो इतने बड़े वो हैं। तो मैंने भी अपना गोल कहीं फिक्स किया कि मेरे को साल का 35-40% आ जाए तो बहुत है। अभी के आज के सिनेरियो में बोलूँ तो मैं साल के 25-30% के लिए काम करता हूँ। 25-30% 25-30% मैक्सिमम मोटा-मोटी अगर बताएँगे 25-30% मतलब अगर आप बताना चाहें तो कितना कमा लेते हैं? महीने का। हाँ, अब देखिए नंबर ऑफ अमाउंट्स मैं ये ठीक है। तो कहना नहीं चाहता, लेकिन ये है कि लॉस की मैं भरपाई ये हो गई कह 10 सकता साल की हूँ कि नहीं? वो बहुत पहले हो चुकी सर। कितने 10 साल लॉस करने के बाद कितने महीनों में आपने वो भरपाई कर ली थी देखिए समझने के बाद ये मार्केट? मेरा मेरा फाइनल जो सारा का सारा लॉस तो कवर मेरा 2021 के लास्ट तक हो चुका था। लेकिन जो बड़ा पैसा मेरा बना वो रशिया यूक्रेन वार का जो ये जून 2022 का टाइम था। इस टाइम पे हमने सेलिंग में? हाँ, सेलिंग में भी बना। हम सिर्फ़ सेलिंग एक साइड ही नहीं करते ना, हाँ, मैं साइड फ्यूचर बाय भी ट्रेड करता हूँ। मैं स्टॉक्स में भी ट्रेड करता हूँ। मतलब इस मार्केट में मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ़ सेलर हूँ, मैं अपॉर्च्युनिस्ट हूँ मार्केट के अंदर कि मुझे किसी टाइम पे अगर विक्स 10 पे चल रही है तो मुझे पता है कि मैं ऑप्शन सेलिंग में जाके मेरा ही कटेगा वहाँ हाँ। पे। तो मैं नहीं जाने वाला, क्यों जाऊँगा वहाँ पे? उस टाइम पे बाइंग की अपॉर्च्युनिटी है ना, हुँ। तो मैं बाइंग ये एक मैसेज भी है मेरा सबके लिए कि जितने भी ऑप्शन बायर हैं अगर अभी स्ट्रैटेजी पे आएँगे हम। हाँ, मैं आगे स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ कि अगर जो भी आप करो, मैं अगर 10 की विक्स पे बैठा हुआ हूँ, मैं डेफ़िनेटली ऑप्शन सेल करने नहीं जाऊँगा नहीं वहाँ जाओ। पे। हूँ मैं सेलर, हुँ, लेकिन मैं ऑप्शन सेल वहाँ पे नहीं करूँगा। मुझे ये पता है कि मेरे को कैपिटल बचानी कहाँ पे। हुँ। मैं सिर्फ़ कैपिटल बचाने के लिए काम करता हूँ। बचाते-बचाते साल का 25-30% आ जाता है। मतलब आपको मालूम है कि आप कितना खो सकते हैं हाँ, पैसा। वो देखिए खोने आपने के लिए लाइन खींची हुई है। हाँ जी, हाँ जी। वो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मालूम है मैनेजमेंट और पता है। आपको उम्मीद है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उस जो भी ट्रेडर है हाँ, जब मार्केट में आए तो उसको मालूम होना चाहिए कि वो कितना पैसा मार्केट में हाँ खो जी। सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एंट्री कहाँ करनी है। हाँ, वो सब मतलब एंट्री पे चाहे आप सेलर हो, चाहे बायर हो, लेकिन आपको ट्रेड कहाँ पे बनाना है, ये ज़रूर पता होना चाहिए। सर कोई स्ट्रैटेजी क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, हाँ। तो आप कोई स्ट्रैटेजी देना चाहेंगे क्या? देखिए स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे पर्टिकुलर ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करिए। हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर यूज़ करो, चाहे आप बायर हो, चाहे सेलर हो। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, तो अगर ऑप्शन बाइंग आप कर रहे हैं, तो सपोज़ करिए कि आपने कोई भी एक कॉल खरीदी, मार्केट 25,000 पे आप 25,000 की कॉल खरीद रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो ₹100 का, ठीक है? अब ₹100 का प्रीमियम पे कर रहे हैं आप, तो उसके बदले में आप ये तो कर सकते हो कि आगे 25,200 की एक कॉल बेच भी दो। आप एटलीस्ट देखिए छोटे लोग जितने भी हैं मार्केट में, किसी को स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं आता या स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। आप कितने भी स्टॉप लॉस की बातें कर लो, हुँ, स्टॉप लॉस किसी का नहीं होता है। मुझे पता है कि मैं ₹100 का कोई ऑप्शन खरीदता था, उसको मैं ₹1 पे भी एवरेज करता था। एक्सपायरी के दिन ही वो सौदा कटता था, उससे पहले नहीं कटता। आज भी 90% नए-नए लोगों की यही कहानी है। तो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो, अभी आप नए हो, माइंडसेट आपका वो नहीं है, तो एटलीस्ट एक कॉल अगर आप खरीद रहे हो,
उसके सामने एक कॉल बेचना भी सीख जाइए, तो आपका स्टॉप लॉस नहीं भी होगा तो लॉस आपका लिमिटेड हो जाएगा। आपकी कैपिटल खत्म होने में, जो कैपिटल 1 महीने में खत्म होने वाली, वो 6 महीने में अपने आप खत्म होगी। हेजिंग की हाँ, स्ट्रैटेजी वो आप उससे आप 6 महीने में बहुत ज़्यादा सीखें, क्योंकि मार्केट में सीखने में टाइम लगता है। मार्केट में आपको खड़ा रहना है तो कैपिटल लेके एटलीस्ट जहाँ आप 1 महीने खड़े रह सकते हैं, तो वहाँ 6 महीने तो खड़े हो रहे हो। और शायद यही आपकी भी स्ट्रैटेजी रही। हाँ, हाँ, यही हो सकता है उस समय आपको समय ज़्यादा लगा क्योंकि जी, इतने सारे रिसोर्सेज़ नहीं थे, इतने नहीं थे। सोर्सेज़ नहीं थे। जी, और बाज़ार के माहिर जैसा कोई प्लेटफ़ॉर्म में भी नहीं था, जहाँ पर आके हम इनवाइट करते हैं गेस्ट को जो आएँ और आपको सिखाएँ। तो सर आगे बिल्कुल सही बढ़ते कह हैं। रहे हैं। आगे अगर मैं बात करूँ तो आपके हिसाब से जी, कोई भी जो नया ट्रेडर आ रहा है मार्केट हाँ, में, हाँ। उसके लिए कौन से वो चीज़ें हैं जो उसको कतई नहीं करनी चाहिए? और कौन-सी वो चीज़ें हैं जिसका उसको ध्यान में रख के उसको करनी चाहिए? देखिए, टिप्स तो कतई फॉलो नहीं करने चाहिए, बिल्कुल। और अगर आपको टिप्स लेनी है तो किसी सर्टिफाइड जगह से लें, जहाँ से आपको लग रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो सारी जानकारी आप लेके आ पाएँगे, पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ा फाइनेंस मार्केट है, आप नहीं जान सकते सब कुछ। लेकिन अगर आप नए-नए इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले बेटर है कि आप नए हैं तो म्यूचुअल फंड से शुरू करें। म्यूचुअल फंड में आप कॉन्फिडेंस लेके आइए कि इस मार्केट में पैसा बनता है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे-धीरे इक्विटी की तरफ जाइए। इक्विटी के बाद की सीढ़ी एफ-एन-ओ है। हुँ, तो मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि एफ-एन-ओ आइए, अगर आपको लगता है एफ-एन-ओ में किसको आना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है एटलीस्ट एनालिसिस करने का, दिन में 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे अगर आप टाइम दे सकते हो, तब तो आप एफ-एन-ओ में, अदरवाइज़ इतना पैसा इक्विटी में तो बन रहा है। कहाँ के स्टॉक कहाँ चले गए। आप देख लीजिए एग्ज़ाम्पल वॉरेन बफेट साहब का तो कितना बड़ा है, उससे सीखना चाहिए लोगों को। सर आपका एक यूट्यूब चैनल भी है हाँ जी। और यूट्यूब के चैनल के ज़रिए आप लोगों को सिखा ही रहे होंगे, बता जी, रहे जी। होंगे। तो यूट्यूब अभी आपका कितना बड़ा है? उसका मकसद क्या है? क्या करते हैं सर आप? देखिए, मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, मेरे ख्याल से 1.5 साल होने को है जी। अभी। तो जिस टाइम पे मैं स्ट्रगल कर रहा था, उस टाइम पे जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो कहीं नहीं मिलती थी। तो मैंने ये सोच के शुरू किया था कि जो-जो मेरा माइंडसेट उस समय, अगर मैं किसी से पूछता तो मैं क्या पूछता? हुँ, तो वही चीज़ें मैंने लोगों को बताने की कोशिश की है। बहुत सारा आप देखोगे, मैं थोड़ी साइकोलॉजी की भी कभी बातें करता हूँ। मैं हमेशा बातें करता हूँ साल का 25-30% कमाना है, और लोग 25-30% रोज़ कमाने के लिए मार्केट में आ रहे हैं। तो मेरे चैनल पे आपको लर्निंग के सिवा कुछ और देखने नहीं, को नहीं नहीं। मिलेगा। मैंने सिर्फ़ हमेशा लोगों के माइंडसेट के लिए बात की है कि आप साइकोलॉजी, हेल्थ के लिए मैं बहुत लोगों को हमेशा प्रेफ़र करता हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से भी करता हूँ। देखिए, मार्केट में जो नुकसान आप कर रहे हो, ये मेरा अनुभव कहता है कि जो भी लॉस आपने किया है मार्केट में, जैसे-जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, आज नहीं तो कल लॉस कवर हो जाएँगे। लेकिन उस लॉस के साथ जो हेल्थ का लॉस आप करोगे, वो कवर होने में वो कभी शायद नहीं वो कवर ही नहीं हो पाएगा। मैं हुँ, झेल रहा हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, 2008 से 18 की भी, 18 से 2020 का जो टाइम था मेरे लिए बहुत क्रूशियल टाइम था। 2020 में जो मैंने जॉब छोड़ी, फिर मेरा ये डिसीज़न जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग में आना, कि मैं जॉब छोड़ के जो ट्रेडिंग में फुल टाइम ट्रेडिंग में आया, वो मेरी लाइफ़ की शायद उस टाइम की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन स्ट्रगल करके मैंने सर्वाइव किया, लेकिन उस स्ट्रगल में मैंने हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ मेरी मतलब हेल्थ में आए, वो आज भी मैं उससे सफ़र कर रहा हूँ। तो यही सबको कहना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा हेल्थ का ध्यान दीजिए, और हेल्थ का ध्यान आप तभी दे पाओगे जब आपको पता है कि मैं अपनी जीवन भर की कमाई एक साथ यहाँ मार्केट में डालने नहीं जा रहा हूँ। अभी 3-4-5 दिन पहले की बात है, एक सज्जन का मेरे पास कॉल आया। किसी ने उनको कॉल किया फ़ोन पे, और उनसे बोला कि 10 लाख की कैपिटल थी उनके पास, कि आप 30% प्रॉफ़िट शेयरिंग पे मैं ट्रेड दे रहा हूँ, आप करो। बहुत अच्छा उनका ब आराम से वो ऑप्शन सेलिंग कर रहे थे। साल का 25-30% आ रहा था। 2 साल से वो कर रहे थे। लेकिन देखिए, एक दिन में वो मिसगाइड हुए थोड़ा-सा। उसने एक ट्रेड उनको दिया एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि आप इसको देखो। वहाँ पे उन्होंने देखा बहुत अच्छा पैसा आया ऑप्शन बाइंग में। तो उन्होंने फिर उसने कोई दूसरी ट्रेड दी, उन्होंने पूरा 10 लाख वहाँ पे लगा दिया। अरे! 1-2 दिन के अंदर उनकी 10 लाख की कैपिटल 25 लाख रुपए पे आ गई। 25 लाख से वो कैपिटल 42 लाख भी हो गई विदिन मंथ, हुँ। और फिर 42 लाख से 2 लाख रुपए हो गई अगले 1 दिन में। नहीं और हेल्थ बहुत ज़रूरी भी है मतलब हम लोग बात करें राकेश झुनझुनवाला जी तो आखिरी समय में यही कहे कि यार पैसा तो बहुत कमा लिया मैंने, जी। लेकिन ये जो हेल्थ वाली चीज़ है उस पे मैंने ध्यान नहीं दिया कभी। तो हेल्थ काफ़ी ये इम्पोर्टेंट तभी है। पॉसिबल है जब आप एक अपनी जीवन भर की कमाई को इस तरीके से नहीं झोंकेंगे कि आपका रातों की नींद उड़ जाए। सर ट्रेडिंग की बात करेंगे। ट्रेडिंग में आपका क्या मतलब आपसे अगर पूछा है तो इंडेक्स ट्रेड करना है स्टॉक? क्या प्रेफ़रेंस है? इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक स्टॉक्स और ट्रेडिंग के लिए इंडेक्स। क्यों? थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे जी, अगर मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, जी। तो मैं कोई एक्स एक्स वाई जेड कोई कंपनी है,
मैं किसी कंपनी का कोई पुट ऑप्शन बेच के गया, ये सोच के कि अभी एक्सपायरी में 2 दिन बाकी हैं, क्या हो सकता है। सपोज कर लीजिए वो कंपनी DHFL है, ओवरनाइट कोई न्यूज़ आती है, अगले दिन 1 दिन में लोअर सर्किट लगता है, तो आपका लॉस कहाँ जाएगा आपको नहीं पता। आप उसको मेरे ख्याल से हेजिंग में भी जो भी आप कर पाओगे तो शायद लॉस लेके ही जाओ। लेकिन इंडेक्स में शायद इस तरीके की सिचुएशंस नहीं है, क्योंकि अगर एक तरफ रिलायंस गिरेगा तो शायद TCS उसको संभाल लेगा, ICICI बैंक उसको संभाल लेगा, तो कोई एक इंडिविजुअल कंपनी से शायद इंडेक्स में बहुत ज़्यादा डेंट नहीं आएगा, लेकिन एक न्यूज़ से किसी स्टॉक में बहुत बड़ा डेंट आ सकता है। तो लेकिन इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा-सा आप अपनी अच्छी कंपनियों पे फोकस करें। अच्छा, आज की इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को समझिए, बहुत सारे स्टॉक अवेलेबल हैं, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, वहाँ इन्वेस्ट करिए, देखिए बहुत बड़ा पैसा बन सकता है आगे भी। सर स्ट्रैटेजीज बहुत लोग बात करते हैं, यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे लोगों की स्ट्रैटेजीज देखने को मिल जाती है। हम जी, लोगों ने जी। स्ट्रैटेजी की बात की, स्ट्रैटेजी की लाइफ टाइम आपके हिसाब से कितनी होती है, और उस स्ट्रैटेजी को कैसे आपको रिव्यू करना चाहिए, उसको कैसे देखना चाहिए, और कब आपको समझ में आना चाहिए कि मूव ऑन करने की जरूरत आ गई है? देखिए स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से जो लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं वो किसी स्ट्रेटजी को यूज़ ही नहीं कर रहे, रैंडमली वो ट्रेड कर रहे हैं। तो आप कोई भी, मैंने ये देखा है बहुत सारे लोगों को, किसी भी स्ट्रेटजी कोई भी हो सकती है। मैं ये मानता हूँ कि हर स्ट्रेटजी मार्केट में काम कर रही है, बस उसका सक्सेस रेशियो किसी का 60% तो किसी का 70% है। हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रेटजी आज यूज़ करते हैं, वो नहीं चली तो अगले दिन किसी दूसरी को यूट्यूब पे खोज रहे होते हैं, किसी तीसरी को। आप किसी भी स्ट्रेटजी को, मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ, किसी भी एक सिंगल स्ट्रेटजी को अगर 1 साल लगातार आप यूज़ करके देख लीजिए, आप प्रॉफिटेबल होंगे। कोई भी स्ट्रेटजी कहीं से भी आप, अगर आप सिंपल सा एक मूविंग एवरेज की लाइन भी यूज़ कर रहे हो ना, कि इसके ऊपर बाई, इसके नीचे सेल, आप उसको 1 साल फॉलो करके देख लीजिए, आप लॉस में के निकल जाइए, मैं ट्रेडिंग छोड़ दूँगा। लेकिन कोई यूज़ नहीं करता। आपका क्या आपको रहता है? 4 बार नुकसान हो जाए, किसी सिंगल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, स्ट्रेटजी खराब है। मैं कह रहा हूँ भाई, आपके घर पे आपकी बीवी से 4 बार झगड़ा हो जाए, बीवी नहीं छोड़ सकते ना। तो आप मार्केट को देखो उस नज़रिए से, उस मोहब्बत से कि ये मार्केट है हमारा। 4 बार आपको घर पे आपके पिताजी 4 थप्पड़ मार दें बार-बार, तो आप ऐसा घर छोड़ के नहीं जा सकते ना। तो हर स्ट्रेटजी काम कर रही है, टाइम टू टाइम अब उसको रिवीज़न करना है, ये ठीक है, रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है, रिवीज़न करिए। मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि लो विक्स में क्या काम करेगा, हाई विक्स में क्या काम करेगा, वोलेटिलिटी ज़्यादा है क्या काम करेगा, अभी इवेंट है, इलेक्शन आ गया तो क्या काम करेगा, बजट है तो क्या काम करेगा। ये चीज़ें आपको ये रोड मैप आपको तैयार करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रेटजियाँ सब कुछ मार्केट में, सारी की स्ट्रेटजी मार्केट में काम करती हैं, बस उसको कंटिन्यू यूज़ करने की ज़रूरत है। आप जब अभी ट्रेडिंग करते हैं, हाँ इन्वेस्टमेंट जी। करते हैं, तो ट्रेडिंग में बात करूंगा मैं। हाँ। ट्रेडिंग में कितनी स्ट्रैटेजी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप इस्तेमाल करते हैं, और कैसे आपका रिवीजन क्या होता सर है? देखिए, मैंने आपको बताया कि मेरा जो टारगेट होता है, मैं 25-30% मार्केट में कमाने के लिए आया हूँ। आपको शायद बहुत ताज्जुब होगी, मैं पूरे साल में मैं 8-10 ट्रेड करता हूँ, मैक्सिमम। अच्छा। मेरे ऑप्शन सेलिंग के 8 या 10 ट्रेड होते हैं मैक्सिमम। लेकिन मुझे पता है कि मैं नॉर्मल सी एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, इंडिया विक्स है, ठीक है? इंडिया विक्स की मैं मेरी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी के अंदर, या जो भी सेटअप मैं यूज़ करता हूँ, मैं इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, एक सिंगल इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ, RSI। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो जानते होंगे। तो आप देखो कि जैसे अभी इलेक्शन का टाइम था, तो इलेक्शन के टाइम में क्या है कि मुझे पता है कि इंडिया विक्स में हर साल आप 2019 का उठा के देखो, 2014 उठा के देखो, 2008 2009 में इलेक्शन था, उठा के देखो, 3-4 साल का डेटा उठा के देख लीजिए, ती- डेली RSI, वीकली RSI और मंथली RSI। इन तीनों RSI को जब आप प्लॉट करोगे और तीनों को मैच करोगे, कि देखोगे इन तीनों RSI में का जो टॉप है, इलेक्शन के टाइम पे लगभग इक्वल है, लगभग इक्वल है। तो आपको पता है कि अगर RSI विक्स यहाँ पे पहुँच जाएगी, तो विक्स ने यहाँ पे अपना टॉप बना तो लिया बड़ा- इलेक्शन में। अब एज़ ए ऑप्शन सेलर आपको पता है कि अगर विक्स टॉप पे है तो प्रीमियम टॉप पे है, हमें हम्म, प्रीमियम ही तो सेल करने हैं ना। हम्म, तो अगर विक्स टॉप पे पहुँच गई, प्रीमियम टॉप पे पहुँच गए, फिर आप बेचिए दबा के जो आपको बेचना है, वहाँ से कहाँ जाना है। आप थोड़ा-सा अपना जो भी हेजिंग वगैरह आप करते हो करो, लेकिन वहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी हाई हो गई आपकी। तो ये टाइम टू टाइम आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। लेकिन यही है कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है उस पे आप विश्वास रखते हैं, हाँ ये जी। नहीं कि मतलब 2-3 बार हाँ, लॉस या आपका एसएल हिट हो गया तो जी। बेकार है, और फिर नहीं उसकी हाँ। अब सर्च में जैसे चले बड़ी जाओ। सिंपल सी चीज़ एक मैं बताऊँ आपको कि लोग शायद यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा। ये भी आप निफ्टी आज के टाइम में कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 25,000। हम्म, आप निफ्टी का एक ETF होता है निफ्टी 20, आपका निफ्टी का लॉट साइज़ आज तो 25 का हो गया है। तो 25 के लॉट साइज़ पे आज 25,000 का निफ्टी है, तो एक फ्यूचर की लॉट बाई करने के लिए आपको लगभग जो मार्जिन पे करना पड़ता है 50,000 60,000 के आसपास का मार्जिन होगा इस टाइम पे। लेकिन इसी को अगर आपको कैश में बाई करना हो, तो आपके पास जो मार्जिन होना चाहिए इसमें मेरे ख्याल से 3.5-4 लाख रुपए में आपके पास होने चाहिए। तो अगर आपके पास
कैश अवेलेबल है तो आपने 4 लाख रुपए लगा के उस निफ्टी की फ्यूचर की लॉट को बाई कर लिया ईटीएफ के थ्रू। हाँ। ठीक है, जहाँ पे कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि उसको कहाँ काटना है। लेकिन उसी को हैज करने के लिए आपने 25,000 का दिसंबर का एक पुट ऑप्शन बाई कर लिया। तो आप देखोगे कि आपकी जो हेजिंग कॉस्ट है वो 2% के आसपास आएगी आपकी कैपिटल की। जो आपने टोटल पैसा डिप्लॉय किया उसके 2% के आसपास की आपकी कॉस्ट आ रही। अभी आप यहाँ पे देखो कि 2% आपने कॉस्ट पे किया, मार्केट यहाँ से आज 4,000 पॉइंट नीचे चला जाए तो आपको तो वो जो 25,000 का पुट ऑप्शन है वो पूरा पैसा देके जा रहा है। 4,000 पॉइंट तो पूरा का पूरा, क्योंकि एट द मनी ऑप्शन आपने लिया, पूरा देके जा रहा है। आपको पता है कि ये पता होना चाहिए मार्केट बॉटम में कहाँ से रिवर्स कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल बॉटम आप नहीं पकड़ सकते, लेकिन एक तो कहीं कुछ पता चलेगा ना कहीं पे आ हम्म, रहा है। अब आप वहाँ पे आप पुट का प्रॉफिट बुक करोगे, लेकिन इस निफ्टी 20 में तो कोई टेंशन नहीं है ना। ये तो दोबारा मार्केट का इतिहास रहा है हमारा कि हम जहाँ से चले वहाँ पहुँच जाते हैं वापस से, फिर मार्केट वहीं तो पहुँच जाएगी। आप वो प्रॉफिट बुक करके उस पैसे को दोबारा से अगर नीचे निफ्टी 20 में डाल दो तो आप ये इतना सेफ पैसा है कि आप बनाते चले जाओगे कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, यहाँ कोई डेंट नहीं आने वाला है, लॉस जीरो है। लेकिन एक साल भर में 2 ही 3 ट्रेड करने के मौके मिलेंगे। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पैसा नहीं बनाना, लोगों को वीडियो गेम खेलना है, ट्रेड करना है, हाँ ट्रेड करना है। तो फील आनी चाहिए। हाँ, अब मेरा माइंडसेट अब ये हो चुका है कि मेरे को मार्केट स्क्रीन कहाँ जा रही है, कहाँ कल मार्केट 10% नीचे खुल रहा कि ऊपर खुल रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये पता है कि मेरे साथ क्या हो सकता है मैक्सिमम। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मैं रोज मार्केट देखने नहीं बैठ रहा हूँ, लेकिन कहने के लिए मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। ये बिल्कुल। इसी वजह से मेरे को टाइम मिल पा रहा है कि मैं यूट्यूब पर भी वीडियोस बना पा रहा हूँ, मैं और सारी सोशल मीडिया पे थोड़ी एक्टिविटी कर पा रहा हूँ, क्योंकि टाइम है। फुल टाइम ट्रेडर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 9:15 से 3:30 तक स्क्रीन से चिपके रहो। ट्रेड कम से कम हो, पैसा उतना आ जाए, वही मैटर करता है। चलिए सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ जी। लेता हूँ कि अच्छा ट्रेडर बनने के लिए उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सर सबसे पहले लर्निंग करना है, लर्निंग करें। दूसरी बात पेशेंस, पैसे को लेके बैठना आना चाहिए। आपके पास अगर कैपिटल है और कैपिटल लेके बैठना सीख गए मार्केट के अंदर, 9:15 से 3:30 मार्केट चल रही है, आप 50 लाख की कैपिटल लेके बैठे हो, शांति से बैठना आ गया जिस दिन आप, उस दिन आप मार्केट के राजा हैं। इसके सिवा अगर आप पैसा लेके बैठना सीख गए, कोई टेंशन नहीं है आपको, क्योंकि नॉर्मली लोगों के अंदर वही नहीं है। कोई सेटअप पे ट्रेड आ रहा है नहीं आ रहा है डजंट मैटर, ट्रेड करना है लोगों को। तो अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो अपनी ट्रेड को सेटअप पे आने का वेट कर लीजिए और पैसा लेके बैठना सीख जाइए। थैंक यू ब्रजेश जी, थैंक यू वेरी मच जय मंच श्री पे आने के लिए। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।